आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस कंपाउंड की या किस मॉलिक्यूल की रेस्पिरेटरी कोशेंट सबसे कम है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एक रेशियो है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज अपॉन किसके, अपॉन यहाँ पर होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 तो कंज्यूम होगी ही। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल क्यों ना ग्लूकोज ले लेते हैं। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जनरल जो हम लिखते हैं इक्वेशन वो होती है यही। तो हमें पता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अब हमें करना पड़ेगा बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 6। अब इसका RQ निकालते हैं जरा। RQ क्या निकलेगा इसका, RQ यहाँ पर निकलेगा 6। यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहे हैं तो 6 यूनिट्स लिख दिया, और यहाँ पर CO2 तो हो गया। अब लिखते हैं ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ, तो 6, तो 6 यूनिट से हुआ, कट के क्या आया 1। तो RQ हमारा ग्लूकोज के लिए 1 आया। सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही नहीं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबके लिए RQ 1 ही आता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। बात कर लेते हैं ट्राइपाल्मिटिन की। तो ट्राइपाल्मिटिन असल में एक फैटी एसिड है, यानी कि फैट का सोर्स है। अब देखिए ट्राइपाल्मिटिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। ट्राइपाल्मिटिन का स्ट्रक्चर है C51H98O6। इसके लिए भी हम जरा जो सेम हमने रिएक्शन ऊपर लिखी है वैसे लिख देते हैं। अब हमें करना पड़ेगा इसे बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या फैक्टर्स जोड़ेंगे, यहाँ हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर हम लिख देते हैं 145, इधर लिखते हैं 102, यहाँ लिख देते हैं 98। अब यहाँ पर अगर हमें इसका RQ निकालना है तो हमें CO2 कितना हमारा रिलीज हो रहा है 102, O2 कितना कंज्यूम हो रहा है 145। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा 0.7। तो ये 1 से कम है, यहाँ हम देते हैं 0.7। आगे की बात करें तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड है ये असल में है ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए हमेशा 1 से ज़्यादा होती है इनकी जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है। एग्जाम्पल भी क्यों ना ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, इट इज़ अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 यहाँ पर हम कार्बन के वो ले लेते हैं, CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 यहाँ पर ग्रुप्स हमने एक साथ जोड़ लिए। अब यहाँ पर हमें वही सेम काम करना है, O2 लगाना है, CO निकलवाना है और H2O निकलवाना है। आइए करते हैं इसको बैलेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, इधर 1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम पहले तो जो हमारा हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम कर देंगे 4, ठीक है। इसके बाद O जो है O हमारा हो जाएगा यही रहेगा और H2O बन जाएंगे 2। तो आइए इसके लिए करते हैं। तो CO2 कितना रिलीज हो रहा है 4, O2 कितना कंज्यूम हो रहा है 1। तो यहाँ पर क्या आया RQ 1 आया। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है। अब अगर हम मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O, ठीक है। ये है हमारा मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड में भी हम सिमिलर काम करेंगे, O2 लिखेंगे, CO2 लिखेंगे, H2O करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर O2 के सामने हमें लगाना पड़ेगा 7, इसके सामने लगाना पड़ेगा 2, यहाँ पर CO2 के सामने लगाना पड़ेगा 8, ये बन जाएगा 6H2O। अब आइए इसका RQ निकाल लेते हैं। तो 8 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कंज्यूम हो रहे हैं और हमारा 7 यहाँ पर बेसिकली 8 हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और 7 O2 हमारे यूनिट्स के O2 यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमारा यहाँ आंसर आएगा 1.3। तो ये भी 1 से ज़्यादा है। तो आपने एक यहाँ पर जनरल ट्रेंड देख लिया होगा कि ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए हमेशा मोर देन 1 होता है, ग्लूकोज के लिए या फिर जितने भी कार्ब्स हैं उनके लिए हमेशा इक्वल्स टू 1 रहता है RQ, और ट्राइपाल्मिटिन के लिए सबसे कम है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ट्राइपाल्मिटिन। तो
आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि फैट्स के लिए हमेशा 1 से कम रहता है हमारा RQ। सिमिलरली प्रोटीन्स के लिए भी 1 से कम रहता है, पर वो फैट से ज़्यादा होता है और कार्ब से कम। तो प्रोटीन इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो हमारा आंसर हो गया बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।